हेलो एवरीवन। कल अक्षांश डिस्कस कर लिया था हमने। आज हम देशांतर डिस्कस करेंगे। देशांतर और देशांतर रेखाएं। तो क्या होता है देशांतर? पहले तो देशांतर होती है कोणीय दूरी। जैसा कि अक्षांश भी क्या था, कोणीय दूरी था। थोड़ा डिफरेंस है, उसमें बेस कुछ और था, इसमें बेस कुछ और रेखाएं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होंगी। तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं? जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन देशांतर क्या होता है? कोणीय दूरी। देशांतर होता है कोणीय दूरी। कोणीय दूरी कैसी, मतलब कहाँ से कहाँ की कोणीय दूरी? तो किसी भी स्थान की पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की, ठीक है, किसी स्थान की कहाँ से, जो प्रधान याम्य उत्तर है, प्रधान याम्य उत्तर जो होगी उससे पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व या पश्चिम। नौ। इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो ये हो गया कि कोई पृथ्वी पे कोई भी स्थान है, उसको जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री जो है, उसके ईस्ट में या वेस्ट में जो कोणीय दूरी होगी उसे बोलेंगे हम देशांतर। लेकिन और देशांतर रेखाएं ये तो सिंपल है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? देशांतर रेखा हो जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम देखेंगे। पहले थोड़ा हम देशांतर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अर्थ को अर्थ का स्फीयर होता है, अर्थ पूरा गोला होता है। अगर अर्ध गोले में इसको देखें, ये हो जाएगा पृथ्वी का सेंटर। ये मान लेते हैं 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक। अब इसके रेफरेंस में पृथ्वी पर कोई स्थान, ठीक, उसकी जो भी कोणीय दूरी होगी वही होती है देशांतर। सारे क्या है? पृथ्वी पर स्थान है, कोई भी स्थान है, इसके रेफरेंस में अगर मान लीजिए 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री अक्षांश हो गया। ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री अक्षांश हो गया। ऐसे ही करके 180 डिग्री ईस्ट है एंड 180 डिग्री वेस्ट। टोटल 360 देशांतर होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये है प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर, ठीक। सही, याम्योत्तर जो शब्द है वो देशांतर रेखाओं के लिए ही याम्योत्तर शब्द यूज किया जाता है। याम्योत्तर मेरिडियन, ठीक। देशांतर हो गया, ठीक। हम देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहले बनाते हैं देशांतर रेखाओं को। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट में जो होगी वो है 180 डिग्री। ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली बहुत सारी रेखाएं होंगी, हर 1 डिग्री बीच मिलाएंगे।
अब देख रहे होंगे इनकी कुछ विशेषताएं इसे देखने से ही समझ में आ रही हैं। पहली तो ये इक्वल लेंथ होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समानांतर नहीं हो रही हैं, ये समानांतर नहीं है या समांतर नहीं है, ठीक। क्योंकि ये जाकर के एक बिंदु पे मिल जाती हैं एक दूसरे से, इसलिए समांतर नहीं होती। ओके। अच्छा, इनकी जो लंबाई होती है, सॉरी, जो समान लंबाई होती है इनकी, जो वो होती है 111 किलोमीटर, अर्धवृत्त की, ना कि पूरी। या ये जो मेरिडियंस होते हैं ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। ये फुल सर्किल नहीं होता, सेमी सर्किल होता है। एक जैसे कि 0 डिग्री लिया तो 0 डिग्री हाफ सर्किल है, पूरी सर्किल नहीं है। 180 डिग्री के साथ मिलने के बाद ये पूरी सर्किल बनती है। तो एक एक मेरिडियन जो होगी वो अर्धवृत्त होगी, उसकी लंबाई 111 किलोमीटर होगी। ठीक है। तो हमने क्या क्या विशेषता देखी, विशेषताएं हमने जो देखी में से एक तो हो गया लंबाई। लंबाई इसकी क्या है, समान है, सबकी समान है, क्योंकि 111 किलोमीटर है। दूसरी, अर्धवृत्ताकार है ये, ठीक। तीसरी, समांतर नहीं है, राइट। और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई होती है। और बेसिक सी बात है। नौ, इनकी जो इनका महत्व है, महत्व की बात करें तो दो जो मेन लाइंस हैं, जैसे कि एक है ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा, एक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। ये 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। इसी को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्रधान यामी उत्तर, राइट। इन्हीं दोनों से इसका जो महत्व है वो डिसाइड हो जाता है। ये बताता है टाइम के द्वारा समय का निर्धारण करते हैं। इससे डेट, जैसे कि तिथि लिखा हुआ है तो डेट का निर्धारण करते हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं, ठीक। ये दोनों मिलकर एक सर्किल का निर्माण करती हैं। 180 देशांतर के बारे में एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ईस्ट होता है और वेस्ट, ये दोनों एक ही लाइन होता है। यानी कि यहाँ में उत्तर 180 डिग्री और ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, दोनों ही एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है। नाउ अब हम निर्धारण समय का और तिथि का कैसे करते हैं। तो समझने के लिए क्या पड़ेगा, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ा हुआ है। घूर्णन कैसे होता है, ये हम वेस्ट से ईस्ट की ओर घूर्णन करती है, राइट। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूर्णन करने की वजह से जब भी हम प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री से ईस्ट में जाते हैं तो टाइम प्लस हो जाता है, जब भी वेस्ट में जाते हैं तो टाइम माइनस हो जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि कितना प्लस और कितना माइनस होता है, लेकिन ईस्ट में जाने पर प्लस, वेस्ट में जाने पर माइनस। ऐसे ही जो डेट लाइन है, डेट लाइन के ईस्ट में जाने पर, इससे जस्ट अपोजिट है, ईस्ट में जाने पर हम एक दिन घटा देते हैं और वेस्ट में जाने पर एक दिन बढ़ा देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है। इसको अब देखते हैं कि ये
कितना घटाते कितना बढ़ाते हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि 24 घंटे में घूर्णन होती है पृथ्वी की, 24 घंटा। इतने में 360 डिग्री पृथ्वी रोटेट करती है, राइट। तो 1 आवर में डिवाइड कर देंगे 24 से इसको, तो 24 से इसको भी डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15 डिग्री 1 आवर में। 1 आवर का मतलब 16 मिनट भी होता है, तो 16 मिनट में 15 डिग्री। इसको हम 15 से दोनों को डिवाइड कर दें तो 4 मिनट जो होगा, 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा। यानी कि 4 मिनट ईस्ट में जाने पर एक, सॉरी, 1 डिग्री ईस्ट में जाने पर 4 मिनट प्लस हो जाएगा, और 1 डिग्री वेस्ट में जाने पर 4 मिनट माइनस हो जाएगा, राइट। इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। भारत, भारत का जो टाइम लाइन है जो हमने कंसीडर किया है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। 82.5 को हम लिख सकते हैं 75 प्लस 10.5। 75 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 5 आवर्स को। क्यों? क्योंकि 15 5 जा 75, ठीक। तो 1 आवर, 15 डिग्री 1 आवर, 25 डिग्री 5 आवर, और 7.5 डिग्री प्रेजेंट करेगा 30 मिनट को। और चूंकि ये ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसलिए प्लस 5 पॉइंट, 5.5 घंटा प्लस हो जाता है हमारा टाइम। यानी ग्रीनविच पे जब 12 बज रहा होगा तो हमारे देश में 5:30 बज रहा होगा। देख लेते हैं रुचि की जो जो टाइम लाइन है और जो डेट लाइन है वो कहाँ कहाँ से पास होती है। टाइम लाइन तो जी है, टाइम लाइन स्ट्रेट लाइन है, टाइम लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। कहाँ कहाँ से पास होती है? सबसे पहले तो यूके, जहाँ पे लंदन में हमारा ग्रीनविच है, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहीं पे इसको, इस लाइन को हमने प्राइम मेरिडियन कंसीडर किया था, यूके। फिर आ जाता है फ्रांस, फिर आपका स्पेन। ये 3 कंट्रीज हैं यूरोप। उसके बाद यहाँ पे मेरिडियन सी है, भूमध्य सागर। इसको पार करने के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो देश आएगा वो है अल्जीरिया। दूसरा देश है माली। तीसरा है बुर्किना फासो। चौथा देश है टोगो। और इसके जस्ट सटे हुए ही, जैसे कि ये टोगो है और ये है घाना, घाना, ठीक। तो 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 5 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। टोटल 8 देशों से होके गुजरती है 0 डिग्री याम्य उत्तर देशांतर। ऐसे ही ये सीधी लाइन है, लेकिन जो हमारी तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो है, वो सीधी नहीं है। सीधी ना होकर के उसको अलग अलग जगहों पे मोड़ा गया है, ताकि किसी देश के बीच से ना गुजरे, ताकि एक देश में एक जैसा ही दिन, समान दिन और टाइम तो हो। ऐसा ना हो कि एक ही देश में दो दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन आ रहा है। तो उससे बचने के लिए हमने ऐसा, मतलब ऐसा किया गया है। देखते कहाँ कहाँ इसको मोड़ा गया है। कुछ इस प्रकार से है ये। अगर देखें तो जिसका जो
अगर ये सीधी होती तो कुछ इस यहाँ होती ऐसे ऐसे, अगर ये सीधी होती तो ऐसे गई, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसको मोड़ना पड़ा ताकि एक देश एक साथ रहे। यहाँ पे ये साइबेरिया है, जो कि रूस का हिस्सा है। इसके जस्ट बगल में ये अलास्का है, जो कि यूएसए का है। अब देख रहे हैं, अगर ये सीधे जाती तो इसकी कुछ आइलैंड यहाँ पे फैले हुए हैं, इनको बोलते हैं एल्यूसियन आइलैंड। ये अलग हो जाता है और रसिया में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो यहाँ पे दो सागर हैं, इम्पोर्टेंट है। एक है चुकी सागर, CHUKCHI, चुकी सी है। जस्ट यहाँ पर बेरिंग सी है। यहाँ पे किरीबाती आइलैंड्स हैं, काफ़ी फैले हुए हैं, इसलिए इतना इधर मुड़ा हुआ है। और यहाँ है हमारा एक देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का एक आइलैंड यहाँ पे है। इन सबको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे मुड़ा गया इसको। एक चीज़ फिर से समझ लेते हैं कि इस लाइन को अगर हम ईस्टवर्ड, ईस्ट है, ईस्टवर्ड क्रॉस करते हैं तो -1 डे, और अगर इसको हम वेस्टवर्ड क्रॉस करते हैं तो +1 डे हो जाता है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।